या ना करें इस पे चर्चा कर रहे हैं, तो इसी के आसपास रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं और ऐसा आप लोगों ने समझती बहुत ही बखूबी अपनी राय रखी है। हमारे साथ पॉपुलेशन कंट्रोल मूवमेंट के फाउंडर मनु गौर भी जुड़े हुए हैं। गौर साहब, ये बयान, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये पॉपुलेशन कंट्रोल के खिलाफ तो नहीं कहेंगे, ये तो है कि आप एक सोसाइटी को बचाने के लिए एक बयान दे रहे हैं, इस तरह से क्यों ना देखा जाए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी का बयान है, उस बयान बयान को जो है वो शायद ढंग से सुना और समझा नहीं गया है। उन्होंने एक थ्योरेटिकल बात करी है। उन्होंने कहा है कि जिस समुदाय, जिस समाज में टीएफआर 2.1 से नीचे गिरता है तो उसकी जनसंख्या में कमी आती है, वो घटती चली जाती है और वो आगे जाके वो लुप्त भी होते हैं। ऐसे कई वो उदाहरण हमारे देश में भी हैं। आप पारसी समुदाय देखिए, पारसी समुदाय की टीएफआर 2.1 से बहुत कम है, विलुप्त होने के कगार पे है, जनसंख्या बहुत कम हो चुकी है। जैन समुदाय देखिए, अगर हम आप सबने नाम सुना होगा, आप रेड इंडियंस बोलते हैं यूएस में, देखिए आज कहीं दिखते नहीं हैं, जो वहां के मूल नेटिव थे। तो उन्होंने एक थ्योरेटिकल बात इस सारी चीज को कही है। उसके पीछे का उद्देश्य जो भी हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन उस सब के बावजूद अभी जो मैं बात सुन रहा था महिमा जी की, मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारा देश जो है वो देश था आजादी के बाद जिसने दुनिया में पहली बार परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करा 1952 में, 1951 की जनगणना के बाद। उसके बाद स्टरलाइजेशन प्रोग्राम हुआ संजय गांधी जी, इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, पता ही होगा। उसके बाद वो इस तरीके से करा गया कि किसी भी राजनीतिक दल ने इस विषय को छूना, इससे बैर हो गया कि जनसंख्या विषय को छुएंगे तो सरकार चली जाएगी। उसके बाद 1983 में कांग्रेस के पहले सांसद थे जिन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए। और आज तक की हिस्ट्री में अगर आप प्राइवेट मेंबर बिल पॉपुलेशन इश्यूज के ऊपर देखेंगे तो पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा प्राइवेट मेंबर महिमा जी, बिल मैं आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट, अपनी बात पूरी रख लेते हैं, फिर आपके पास आता हूं मैं। हाँ, कांग्रेस के बोलिए सांसदों द्वारा मनु जी, बोलिए। लेकर आए हैं। तो ये वेल रिसर्च फैक्ट्स हैं। जो बात तो मुझे बड़ी उम्मीद थी ये जानने की, क्योंकि अभी तक जितने भी पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव लिए गए, वो मैक्सिमम मेजरली आजादी के बाद से वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिए गए हैं। तो मैं अभी ये नहीं समझ पाया, लेकिन पिछले एक दो दशकों से मैं देख रहा हूं, जब से राजनीतिक परिदृश्य बदला है हमारे देश का और जब से जनसंख्या नियंत्रण की मांग उठनी शुरू हो गई है, कांग्रेस आज दूसरे खेमे में दिखाई देती है खड़ी हुई इस इशू के विपरीत। बहुत से लोग हर राजनीतिक दलों के बात करते हैं, रिलीजन के आधार पे जनसंख्या की बात करते हैं, लेकिन एज ए होल ये इशू हमारे देश के लिए कितना गंभीर है। दुनिया की 2.4% भूभाग पे, और जब 4% वाटर रिजर्व हमारे पास है, 18% जनसंख्या रहती है। तो हमें ये आज आप देखिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, आप किसी भी क्षेत्र का उठा के देखिए, हर क्षेत्र में लंबी लंबी कतारें हैं, हर क्षेत्र में सप्लाई और डिमांड मिसमैच्ड है। तो ये एक बड़ा इशू है हमारे देश के लिए। इसे रिलीजियस एंगल पे कम से कम राजनीतिक दलों से को नहीं लेके जाना चाहिए, और खास तौर से कांग्रेस पार्टी को तो बिल्कुल लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा इनिशिएटिव इस फील्ड में उन्हीं का रहा है। लेकिन आज के जब मैं देखता हूं तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि कांग्रेस जो पहले थी, जो जनसंख्या नियंत्रण की पक्षधर थी, वो सही थी, या जब पिछले 2 दशकों से बात हो रही है कि नहीं, जनसंख्या नियंत्रण नहीं होना चाहिए, आज आरएसएस के चीफ ने कह दिया नहीं ज्यादा बच्चे पैदा करो, तो उसके विरोध में खड़े हो गए। तो एक्चुअली एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, और ये राजनीतिक दलों की आवश्यकता है कि ये सब बिल्कुल। लोग एक मिनट, आपने जो कांग्रेस की बात की, महिमा जी बोलना चाहते हैं, महिमा जी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मनु जी ने शुरुआत में कहा कि शायद उनके बयान को ध्यान से सुना और समझा नहीं गया। मेरा ये आग्रह है मनु जी से कि वो मेरी आज की कही हुई जो पूरी मेरा कथन है, उसको ध्यान से सुनें और समझें। मैंने तो एक बार भी विरोध नहीं किया।
मैंने तो बताया कि मोहन भागवत मोदी मुक्त भारत चाहते हैं, शो को तो भाजपा मुक्त कर ही चुके हैं। और अभी जो बात उन्होंने कही, देखिए पहली बात तो उनका बड़ा शुक्रिया। आज काश यहाँ भाजपा के प्रवक्ता होते तो सुन पाते कि कांग्रेस ने 70 साल जो वो करते रहते हैं उसमें क्या क्या मेजर्स लिए, उन मेजर्स का, उन अवेयरनेस का, जो लोगों के मध्य में विचार विमर्श चर्चा करके जो विभिन्न कानून लाए गए, जो सुविधाएं लाई गई, आज उसका नतीजा है कि लोग बड़े जागरूक हैं। और आज हम टीएफआर की बात कर रहे हैं। अब दूसरे आयाम पर आ जाती हूं मैं। आज हम टीएफआर की बात कर रहे हैं तो पहले तो ये तय किया जाना चाहिए आज नियंत्रण की बात करें या फिर इजाफा करने की बात करें पॉपुलेशन के अंदर। सबसे पहले तो ये प्रश्न हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया है। आज जो बात यहाँ पर आपके शो पर उठाई गई, उससे तो सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि भाई रोक लगानी है या उसको बढ़ाना है। तो इसलिए हमें भाजपा और आरएसएस की तरह कंफ्यूज नहीं होना चाहिए मनु जी। हमें लगता है कि हम कांग्रेस पार्टी जो है, हम संवाद में विश्वास रखते हैं, हम मन की नहीं जन की बात में विश्वास रखते हैं। ये दो तरफा नहीं, ये बहुतरफा चर्चा है और इसमें महिलाओं को, स्टेक होल्डर्स को, सभी लोगों को साथ लेकर के चर्चा कर करके इस पे जो इसमें महिमा जी आप क्लियर कर ही दीजिए ना, इसमें कंफ्यूजन क्यों रखना, आप ही क्लियर कर दीजिए कि आप जनसंख्या, कांग्रेस जनसंख्या को बढ़ाने के पक्ष में है या जनसंख्या घटाने के पक्ष में है, पॉपुलेशन कंट्रोल के पक्ष में है या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल के पक्ष में नहीं, इतना भी क्लियर कर दीजिए। कंफ्यूजन तो आधा तो दूर हो ही जाएगा शो में। मैंने लक्ष्मण जी अभी कहा ना, हम मोदी जी की तरह जुमले फेंक पार्टी तो है नहीं। हमने कहा कि हम चर्चा करके, जन की बात करके, बहुतरफा चर्चा करके, जब हमारी सरकार होगी, हम सत्ता में होंगे, तो इस पर जो नीति बनानी जो है जरूरी होगी उसको जरूर बनाएंगे। और इस तरह मनमाने तरीके से नहीं जैसे भाजपा बनाती है नीतियां। आपके शो पर इसका जवाब दिया जाना बिल्कुल अनुचित होगा, क्योंकि ये वैज्ञानिकों के साथ, स्टेक होल्डर के साथ, नागरिकों के साथ चर्चा का विषय है। उसके बाद इसे तय किया जाना चाहिए। ये एक सरकार, हमारे साथ अंबर जैदी साहब भी हैं और विजय त्रिवेदी जी भी हैं, उनके पास जाऊंगा। छोटा सा जवाब देना चाहते हैं शायद मनु गौर साहब, संक्षिप्त में रखिएगा अपने बात, फिर हमारे दो वक्ता हमारे साथ शो में लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी जाना होगा। मेरा सिर्फ एक विनम्र अनुरोध है। आपने बहुत अच्छी बात उठाई थी कि जो भी मत है कांग्रेस पार्टी का, कम से कम यहाँ पर स्पष्ट करें। उन्होंने कहा विचार विमर्श करके और एक कंसेंसस बना के हम लोग इस पे रखा जाएगा, अपना मत प्रकट करेंगे। तो 1952 में जब परिवार नियोजन कार्यक्रम हुआ, स्टरलाइजेशन प्रोग्राम किस तरीके से हुए, 1992 में ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स को चेंज करा गया, 1992 में 79 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया। ये बिना किसी जन चर्चा के आया गया, क्योंकि कांग्रेस ने ये उचित समझा था कि ये होना जरूरी है। फोर्थ स्टरलाइजेशन प्रोग्राम का पूरे देश में कितना विरोध हुआ था ये सबको पता है, लेकिन आपको करना था, आपने करा, आपका मत था। तो एक विनम्र निवेदन है, आपको अपना मत स्पष्ट करने में पूरे राष्ट्र के समक्ष, बीजेपी को छोड़िए, अभी आप हैं, आप बताइए आप इस चीज के जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में हैं या जनसंख्या बढ़ाने के पक्ष में? मैं देखिए एक बात जरूर कह देना चाहती हूँ मनु जी से कि एक मिनट, एक पंक्ति की बात कहूंगी कि कांग्रेस ने जन चर्चा के बिना कभी कोई काम नहीं किया। हम तो एक ऐसी मूवमेंट थे जो आजादी के समय से, जब नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख रहे थे ना, और जब गांधी जी ट्रेनों में सफर करके लोगों के बीच में जा रहे थे, उस समय कोई अलग से प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं थी चर्चा के लिए। आज संडे के संडे मन की बात होती है, मणिपुर जलता रहता है, संभल में क्राइम होता रहता है, राइट्स होते रहते हैं, प्रधानमंत्री जाते नहीं। कांग्रेस के दौर में निरंतर चर्चा रहती थी, उसका कोई ऑप्टिक्स करने की जरूरत नहीं होती थी। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। ठीक है, उस पे हम लोग आएंगे। हमारे साथ अंबर जैदी हैं। अंबर, आपको क्या लगता है इस बयान से जिस तरीके का विवाद खड़ा हुआ है, उस विवाद वो बेवजह है या फिर वाकई आज समाज की ज़रूरत है? क्योंकि हम लोग देखते भी हैं कि आज की तारीख, पहले जहां जॉइंट फैमिली होती थी, कई सारे मेंबर होते थे, एक घुला मिला माहौल होता था, अब कोशिश हर कोई करता है कि सिंगल फैमिली में रहे। कोशिश बहुत लोगों को तो ये भी होता है शादी देर से किया जाए, अगर बच्चे ही करने हैं तो देर से करें, एक या दो करें, उससे ज़्यादा ना करें। धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा एकांतवादी टाइप से होते चले गए हम लोग। तो ये कितना सही है? क्योंकि इससे तो फिर आगे चल के एक सोसाइटी ही पूरे डेंजर में आ जाएगी। देखिए, मोहन भागवत जी के बयान पे मैं बाद में चर्चा करूंगी। पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह से मोहन भागवत जी के बयान को लेकर राजनीति कर रही है, मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। इससे पहले, क्योंकि हम लोग मैं पिटिशनर हूँ सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर,
तो महिमा जी, आप काफी समय से बोल रही हैं, मैं पिछले आधे घंटे से वेट कर रही हूँ, तो कृपया मुझे मौका दिया जाए मेरी बात रखने का। तो मोहन भागवत जी के बयान को लेके जिस तरह से ये अपनी राजनीति करें, ये बहुत ज्यादा दुखद है। और ये बोल रही है कि मैं कांग्रेस दोबारा को टोक पार्टी रही है। राजनीति करती महिमा जी, हूँ तो आपसे राजनीति रिक्वेस्ट है, ये मेरा समय है, प्लीज मुझे बात रखने दीजिए। मैंने टोक आपके समय रही में हूँ आप क्योंकि 3 बार राजनीति बोली पास आऊंगा। विषय महिमा जी है। आपके पास आऊंगा, एक मिनट इनको अपनी बात रखने देने दीजिए। आप अभी महिलाओं की बात कर रही थी, अब आप महिला एक बात रख रही है तो आप बात रखने नहीं देती। ये है कांग्रेस की मनमानी, और यही कांग्रेस इतना जनमत करती है कि आप महिमा जी एक मिनट आप शांत हो जाइए। अंबर जैदी अपनी बात रख लेंगे, फिर आपके पास मैं आऊंगा। आपको मैंने पर्याप्त समय दिया, आगे भी दूंगा। आप प्लीज रुक जाइए। नेशनलाइजेशन करवाया था, यही जनमत आप करती हैं। आपसे बर्दाश्त नहीं है कि एक महिला आप अपनी बात रख पाए। काइंडली लक्ष्मण जी, आप इनको चुप कराइए, मुझे अपनी बात रखनी है। इनका चाल चरित्र नहीं आपको नहीं दिख महिमा जी गया है। एक मिनट आप शांत हो जाइए, मैं आपके पास आऊंगा वापस। अंबर जैदी अपनी बात रखिए, आप आपकी बात जारी है। लक्ष्मण जी जो कल तक इस अपनी बात बात का विरोध करते थे कि ये भाजपा, ये आरएसएस मुसलमानों को डराती है कि कम बच्चे पैदा करें, आज जब सरसंघचालक जी ने ये बात कह दी कि हमारा जो देश में टीएफआर है वो घट रहा है और हमें जो समय अनुसार है वो कानून बनाना चाहिए और बच्चे पैदा करने चाहिए, तो अब कह रहे हैं कि भाई अब कुछ और नहीं बचा। तो अब ये कहते हैं कि भाई आरएसएस चाहती मोदी मुक्त भारत। अब मोदी जी ने किस दिन कह दिया कि किसको कितने बच्चे पैदा करने चाहिए? जो समय के हिसाब से, जिसकी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस चर्चा परिचर्चा करके एक कानून बनाती, जिसपे आप अभी वैसे तो इतनी बड़ी बड़ी राजनीति करी, लेकिन जब आपसे सवाल पूछा गया कि आपका क्या कहना है इस पे, तो आपने बड़ी वाली जलेबी बना दी। सीधी सी बात यह है कि आपके पास मौका नहीं है, आपको पता नहीं है क्या करना है। आप जिस तरह से जबरदस्ती करते आए हैं, चाहे जनसंख्या को लेकर आपकी पार्टी ने जबरदस्ती की हो या फिर मनमाना किया हो, उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो को उसका अधिकार दिया था और आपने अध्यादेश लाकर एक वृद्ध महिला का अधिकार छीना था, मनमर्जी उसको कहते हैं कि आप एक आम इंसान से उसका अधिकार छीने। और आज तक आपने इस देश की महिलाओं को समान अधिकार से दूर रखा हुआ है। आप बात करती हैं पॉपुलेशन की, आप जरा यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आप अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता आपको बड़ी हो रही है, लेकिन आप सीएनआरसी का विरोध करती है। तो आपके अंदर बड़ा कंफ्यूजन है। जलेबी की दुकान, मिठाई की दुकान, मोहब्बत की दुकान चलाते चलाते एक आपको बड़ा मिनट अंबर confusion हो जैदी गया है। एक मिनट महिमा को जवाब देना चाहती है। अंबर जैदी अब एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट महिमा को जवाब देना चाहती है। महिमा जी बताइए क्या बोलना चाहती हैं? विजय त्रिवेदी साहब काफी देर से इंतजार कर रहा था, संक्षिप्त में अपनी बात रखिए जी। लक्ष्मण जी, मुझे बड़ी आपत्ति है। पहली बात तो आपके शो के ऊपर जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया इन वक्ता के द्वारा, और दूसरी बात ये, मैं तो राजनीति करती हूँ, स्पष्ट है, मैं तो बता के राजनीति करती हूँ, एक राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता हूँ। आपने अपने शो पे भी राजनीतिक बात रखने के लिए ही बुलाया है, लेकिन यदि आप अपने शो पर जिन पैनलिस्ट को बुलाते हैं उनका विवेक ये समझ पाने के लिए सक्षम नहीं है एक राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता राजनीतिक बात ही करेगा, तो ये बड़ी शर्म की बात। अब ये देखिए कि जिस तरह की जलेबी की बात कर रही थी, वो जलेबी तो आरएसएस के विचारक आपके शो पर जो बैठी हैं उन्होंने बनाई। ये देखिए, ये जो आतुरता है, ये जो आतुरता है और जो ओछापन है, ये जो आतुरता एक मिनट ऐसा करते हैं, एक मिनट कहते हैं महिमा जी, आप अंबर जैदी आप दोनों लोग शांत हो जाइए थोड़ी देर के लिए और आत्ममंथन करिए कि बोलना क्या है। तब तक मैं विजय त्रिवेदी जी के पास जाता हूँ। विजय जी